ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरी तरफ से मेरे पूरे कर्मकांड के इस परिवार को या जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप और कुछ शायद कर पाए या शायद ना भी कर पाए, लेकिन ऐसे या फिर ऐसा एक सिर्फ दान जो अवश्य हर कोई मनुष्य कर सकता है और यह भी शास्त्रोक्त ही है, और वो जो है केवल दीपदान है। तो कितने दीप, किस स्थल पे दीप और क्या प्रार्थना करनी है, आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे मकर संक्रांति जो 15 तारीख को है इस वर्ष, और वह सुबह अर्थात 15 तारीख की सुबह 2:44 और 14 तारीख अर्थात आज रात्रि मध्य रात्रि बोल सकते हैं, उसकी 2:44 पे मकर राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश हो रहा है। उसके पश्चात 15 तारीख को सुबह सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक या फिर पुण्य काल में अगर यह करेंगे तो अधिक फल प्राप्त होगा, जो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक रहने वाला है। अब उसमें करना क्या है, तो सबसे पहला ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई मंत्र जाप पूजा पाठ आदि न कर पाए तो केवल यह एक जो दीपदान है, दिया प्रज्वलित करना है, वो शायद हर कोई कर ही सकता है और वो वैसे भी करते हैं। तो विशेष रूप से आप जो नित्य दिया प्रज्वलित करते हो वो कीजिएगा, लेकिन उससे अधिक विशेष सबसे पहला दीपदान जो है वो तिल के तेल का करना है, और वो एक दिया आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में, पहला दिया। उसके पश्चात एक दिया आपको प्रज्वलित करना है तुलसी माता के पौधे, या बड़ा है तो वृक्ष वन जो भी बोले, वृंदा के सामने अर्थात तुलसी माता के सामने। एक दिया आपको पीपल के पेड़ के नीचे करना है। एक दिया आपके घर की देहली के ऊपर या देहली के बाहर करना है, और एक दिया जो लिखा हुआ है शिवालय में या घर में ही शिवलिंग के सामने, या खास करके मैं शिवालय मंदिर का ही बोलूंगा कि शक्य है संभव है तो मंदिर में कीजिए। वो है तिल के तेल का दीपक। ये जितनी भी जगह, एक घर के मंदिर में, दूसरा जो है तुलसी माता के सामने, तीसरा है पीपल के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के आगे, एक है घर की देहली पर, और पांचवा दीपदान है वो शिवालय में या शिव जी के सन्निधि में आप करें। और वो केवल करना है तिल के तेल का, ध्यान से सुनिएगा, वो करना है तिल के तेल का दीपक। उसके अतिरिक्त आप जो भी नित्य गौ माता के घी का प्रयोग करके या कोई और तेल का प्रयोग करके दीप करते हैं वो तो कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन इन 5 जगहों पर केवल एक एक दीपदान करें। दीपदान करने से जैसे लिखा हुआ है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि सभी ग्रंथों में, जो भी मुहूर्त आदि ग्रंथ है, जो भी व्रतों के ग्रंथ है, उन सभी जगहों पर यह चीज लिखी हुई है। इस दिन किया हुआ तिल के तेल का दीपक जो है वह सबसे पहला काम करता है घर में से दरिद्रता को दूर करने का। दरिद्रता अगर दूर होगी तो क्लेश भी दूर होगा। घर में कोई ऐसी चीजें होगी नेगेटिव या नकारात्मक जो ऊर्जा पैदा करती है, वह सभी समूल रूप से विनष्ट हो जाती है। और यह सारी चीजें शास्त्रों में लिखी हुई है, और इन सबके साथ श्रद्धा और भाव होना काफी आवश्यक होता है। तो 5 जगहों पर ये 5 दियों का दान करें। अब दान करना है मतलब किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ दीप प्रज्वलित करना है, लेकिन उसको एक वैदिक भाषा में दीपदान कहा जाता है। अब जब आप दीप दान करते हो तो मिट्टी का दिया आप ले सकते हो, उसको पुनः धोकर फिर से कभी भी उसका प्रयोग कर सकते हो। आप चाहे तो चांदी का दीपक प्रज्वलित प्रयोग कर सकते हो प्रज्वलित करने के लिए। आप चाहे तो तांबे का दिया भी ले सकते हो, आप चाहे तो पीतल का दिया भी ले सकते हो। यहाँ मूल बात है दिया तिल के तेल का होने के। आप किस में प्रज्वलित करते हो, कैसे प्रज्वलित करते हो, वो मायने रखता है, लेकिन धातु का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप मिट्टी के ही 5 दिए लाइए, ताकि जहां से आप दीप खरीदोगे तो 5 दिए भी अगर आप लाओगे तो जो दिया बेच रहा है उनको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उनकी भी सहायता करोगे, और वो भी
ऐसे दिनों में, मकर संक्रांति के पर्वों में। तो कहने का मूल तात्पर्य यही है कि आपके जो भी मन की कामना हो वो दीप दान करने से, दीप प्रज्वलित करने से पूर्ण हो सकती है, जैसे शास्त्रों का कथन है। और उसमें भी मकर संक्रांति में तिल के तेल का दान या तिल के तेल का दीपक दान करना वो बहुत ही महान पुण्य फल देने वाला है। तो देहली पर दीप प्रज्वलित करने से जो भी घर की नकारात्मकताएं है, देहली पर दीपक प्रज्वलित करने से कोई भी ऐसी नज़र, दोष, बुरी नज़र आदि है वो घर में प्रवेश नहीं करेंगी। घर के मंदिर के आगे एक दीपक प्रज्वलित करने से घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता है उनकी कृपा प्राप्त होगी। तुलसी माता के नीचे या उनके सानिध्य में दीप दान करने से अवश्य ही तुलसीम सन्निधौ तथा अर्थात तुलसी जी के सन्निधि में दीपदान करो, विष्णु सहस्त्र पाठ आदि ऐसे जो भी सत्कर्म इन शॉर्ट में करते हैं उसका जो फल है वह अधिक फल प्राप्त होता है। उसके पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे खास करके मकर संक्रांति में दीपदान करने से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। पीपल में बसे 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कृपा प्राप्त होती है। पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष से भी कहीं ना कहीं आपको पीड़ा मुक्त हो सकती है, पितृदोष से पीड़ा मुक्त आप हो सकते हो। और शिवालय में किया हुआ तिल के तेल का दीपक दान वह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो 5 जगह केवल एक दीपदान तिल के तेल का अवश्य मकर संक्रांति के पर्व पर करने का प्रयत्न कीजिएगा। बस यही था, बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ ना कर पाए तो ये तो कर पा सकते हैं और करना ही चाहिए। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य में बताइएगा। और अगर आप ऐसा कोई दीपदान करते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो या वीडियो आप चाहो तो साझा कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय और वीडियो के साथ। आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।